श्री रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित किया जाए, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तुलसीदास की रामायण के हिस्सों को निकाला जाए, तो ये विवादित बयान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया। बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से रामचरितमानस को लेकर के बयान दिए गए थे, जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर के रोष जताया गया था। कई हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के धर्माचार्य ने भी इसको लेकर के रोष जताया था। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर के सवाल खड़े किए। हमारे साथ खुद मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। रामचरितमानस के किन जो है अंश को लेकर के आपकी जो है आपत्ति है, क्या है पूरी चीजें, और किन चीजों को लेकर के आप अपनी आपत्ति जता रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और सभी धर्मों का मकसद है मानव कल्याण, मानवता का सम्मान। लेकिन मानवता को कलंकित या अपमानित करने के लिए धर्म की आड़ में यदि कुछ भी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग होता है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे अपमानजनक टिप्पणियों का हम विरोध करते हैं। रही बात आपने रामायण का जिक्र किया, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें जाति वर्ग विशेष को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की। यद्यपि हम उसको धर्म ग्रंथ इसलिए नहीं मानते कि तुलसीदास ने स्वतः उसको इस बात को स्वीकार किया। बालकांड के शुरुआत में ही लिखते वक्त उन्होंने इसका जिक्र कर दिया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध आदि से रचित करता है। तो इसलिए जब स्वांतः सुखाय के लिए किताब लिखी गई है तो हम उसको धर्म की पुस्तक के रूप में नहीं लेते। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस रामचरितमानस के नाम से जो जातियों और अपमानों को इंगित कर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जैसे जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, इन सभी जातियां, ये सभी जातियां हिंदू धर्म की ही है। तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार सब हिंदू जाति हैं। तो अगर ये हिंदू धर्म ग्रंथ है तो हिंदू जातियों को इंगित करके नीच जाति कहने का सर्टिफिकेट कैसे मिल देती है? तो श्री रामचरितमानस को लेकर ये विवादित बयान दिया गया है सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। वो अलग अलग तर्क भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो बातें तुलसीदास जी ने लिखी हैं उसको लेकर उन्हें आपत्ति है। और बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी, ये जो बयान दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस को लेकर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम तो घोर निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि यही बयान जो है, आप दूसरे धर्मों में इसके खिलाफ आप देख लीजिए कल सुबह तक आप जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते हैं। क्योंकि आप अपने माता पिता के बारे में बयान देते देते, समाज के बारे में बयान देते देते, अपने मुखिया के बारे में बयान देते देते मौर्य जी ये भूल गए हैं कि वो हमारे ईश है, हमारे जगदीश है, हमारे परमेश्वर है। उनकी तुलना नहीं हो सकती है। हम मनुष्य हैं, हम सीमित संसाधनों से लैस हैं, हमारी जानकारी सीमित है, हम भगवान के बारे में कुछ जान नहीं सकते हैं। वो हमारे श्रद्धा का केंद्र है, हमारे आस्था का केंद्र है। ऐसे ईश्वर के बारे में निंदनीय बात करना, अशोभनीय बात करना, मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो तो एक जिम्मेदारी के पद पे रहे हुए हैं, वो इस तरह की ऐसी बात करते हैं। मुझे लगता है कि वो संगत का असर है। और पहले भी इस तरह से आप देखे होंगे, बयान देते रहे होंगे। जिसके साथ में थे
उसके पहले वो लोग सुंदरकांड को भी अश्लीलता से जोड़े, कोई कहता था कि काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान को समाज निंदा के दृष्टिकोण से देखता है, और मैं भूर भूर आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूं। केवल मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए वो ऐसे बयान को दिए हैं, क्योंकि जनता उनको नहीं सिंह साहब, बीच में वो ये भी कह रहे हैं ना कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आपत्ति उन्हें कुछ अंशों को लेकर है जो कि रामायण से निकलनी चाहिए। देखिए, परमात्मा की बनाई हुई जो शरीर है, सुंदर शरीर है, इसमें तमाम ऐसे छिद्र हैं जहां से बहुत सारी गंदगी निकलती है। क्या वो अपने शरीर को काट के फेंक देते हैं? परमात्मा जो असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं, कोई भी मनुष्य अपने हिसाब से कोई चीज लिखा होगा, ऐसे परमात्मा के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के बारे में जो किताब लिखी हुई है, उसमें अनगिनत अनंत अच्छाई लिखी होगी। उस अच्छाई पे न ध्यान देते हुए आप छोटी बात करते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सब दृष्टिकोण का फर्क है, सोचने का, नजरिए का फर्क है। इस तरह से तो आप अपने माता पिता को भी गाली देने का कार्य कर सकते हैं। जो परम पिता परमेश्वर है, जो सबका माता पिता है, जिसके बारे में कोई पुस्तक लिखी गई है, उसको आप गाली देने का कार्य कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि आप दूसरे धर्म के बारे में एक शब्द भी बोल के देखिए, हो सकता है कि कल का सुबेरा आप नहीं देख पाए, क्योंकि ये तो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, ये सबको क्षमा करने वाले लोग हैं। ऐसे समाज के बारे में बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसी समाज में बहुत सारे लोग उसी दृष्टिकोण के होते हैं, उनका साथ मिल जाता है। क्योंकि भगवान किसी पार्टी का नहीं होता है, भगवान तो सबका होता है, उसका नाम अलग अलग हो सकता है। लेकिन सिंह साहब, ये धार्मिक किताबों के जरिए वो जिस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर बेवजह का ये विवाद है जो कि आगे भी बढ़ेगा, और धार्मिक भावनाएं क्योंकि लोगों की जुड़ी होती हैं इन सब चीजों से? देखिए, धर्म के बारे में वो क्या जानते हैं? धर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको समाज में आग लगाना है। वो पेट्रोल लेके बहुत दिन से घूम रहे हैं, और जिस पार्टी में गए हैं वो लोग भी पेट्रोल लेके घूम रहे हैं कि कैसे अराजकता फैलाया जाए, कैसे कर्फ्यू लगवाया जाए, जो कि उनकी सरकारों में चलता था। इसलिए ऐसी बातों को करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, उन पे लिखी हुई किताबों की निंदा करते हैं। लेकिन ये तो धन्य उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आ रही है, आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता है, जो अपनी पार्टी का नहीं हो सकता है, जो समाज का नहीं हो सकता है, जो अपना स्वयं का नहीं हो सकता है, जो अपने संतान का नहीं हो सकता है, वो भगवान का क्या हो सकता है? तो मौर्य जी के बारे में यही कहूंगा, न वो अपने संतान के हैं, न अपने माता पिता के हैं, न समाज के हैं, न किसी पार्टी के हैं। इतना व्यक्तिवादी हो गए, इतनी स्वार्थवादी हो गए हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यही कहना, आप जरा दूसरे धर्म के बारे में एक बार कहिए तो साहब, उसकी निंदा करिए तो साहब, फिर देखा जाएगा कि सच कितना कड़वा। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ महंत सत्येंद्र दास जी भी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र दास जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये जो बयान दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, तुलसीदास की रामायण को लेकर कि कुछ हिस्से उसमें से निकाले जाएं, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? जितने लतखोर नेता है ना, वो ऐसे बोलते हैं, वो लतखोर है। यार से बाहर भगाया गया है और किसी तरह से सभा में है, तो ऐसी स्थिति में रामायण को, जो जन जन के नायक भगवान राम का चरित्र है, लोग उसकी पूजा करते हैं और उसको पढ़ करके और ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके संबंध में इस प्रकार से जो बोल रहा है, वो मैं यही कहूंगा कि वह ज्ञानी है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, न उसको जानकारी है रामायण का है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इसमें सारे शास्त्र जितने भी हैं, सोदी पुराण और वेद, सबको ये गोस्वामी तुलसीदास में लिखा है। इसके दर्शन मार्ग से ज्ञान होता है, इसके दर्शन मार्ग से पुण्य मिलती है, और इसके पढ़ने से ज्ञान होता है। ऐसे ग्रंथ को वह कह रहा है कि इसको प्रतिबंधित किया जाए, ये निंदनीय है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं अखिलेश जी से बताता हूँ कि आपकी पार्टी में है, जैसे ही भगाया गया था भाजपा से, वैसे आप इसको अपने पार्टी से निकालें, नहीं आपकी पार्टी का चरित्र जो है वो दूषित होगा। सत्येंद्र दास जी, क्योंकि आपको नहीं लगता, हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, सबको इक्वली हम लेकर चलते हैं, लेकिन इस तरीके के जो बयान सामने आते हैं नेताओं की तरफ से, वो कहीं ना कहीं किसी की धार्मिक आस्थाओं को आहत करने वाले होते हैं। फिर ये सब सत्य है, यही है कि हमारे भावनाओं को या भगवान राम से
जो उनकी आराध्य देव भगवान राम हैं, उन समस्त भक्तों को ये आहत किया है, सभी भक्तों को ये कष्ट हुआ है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।